छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई को बेहतर इलाज के लिए 3 नवंबर को रायपुर एम्स लाया गया था। दरअसल तीजन बाई बीते कुछ वर्षों से बीमार चल रही हैं। 1 नवंबर को अपने रायपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई की बहू वेणु देशमुख को फोन कर तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी, जिसके बाद प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए बेहतर इलाज के लिए परिवार वालों से संपर्क किया था। जिसके बाद उन्हें रूटीन चेकअप के लिए एम्स रायपुर लाया गया था। इसके बाद द लेंस ने तीजन बाई के परिवार से संपर्क किया। बातचीत में पता चला कि उन्हें भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र गनियारी में स्थित गांव के घर में ले जाया गया है। वहां पहुंचकर हमने परिवार वालों से बात की और उनका हालचाल जाना। मेरे साथ है तीजन बाई जी की बहू वेणु देशमुख जी, उनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तीजन बाई जी का स्वास्थ्य कैसा है, कैसे वो रह रही हैं, कितने दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब है, एग्जैक्टली उन्हें क्या तकलीफें हैं? एग्जैक्टली उनको पैरालिसिस अटैक है, सदमा है उनका, क्योंकि उनके बेटे के डेथ के बाद मम्मी सदमे में चली गई। बड़े बेटे के डेथ के बाद उसी समय से उनका तबीयत मतलब खराब है। 2023 से 2023 से? हाँ, 3 से 4 साल, 2.5 साल हो गए हैं। हाँ, उसके बाद से उनका इलाज यहीं चल रहा है? पहले तो उनका इलाज एम्स में चल रहा था, तो पहले उनका इलाज सेक्टर 9 में चल रहा था। हाँ, सेक्टर 9 बीएसपी प्लान सेक्टर 9, मम्मी उसमें बीएसपी में कार्यरत थी, तो वहीं से उनका इलाज चल रहा था। फिर जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री वगैरह को पता चला तो उन लोग मिलने के लिए आए थे, तो बोले कि सेक्टर 9 नहीं ले जाके एम्स ले जाओ, वहाँ पे मैं फॉलोअप करवा देता हूँ। बोले तो वहीं से अभी फिलहाल वहीं से मम्मी का चेकअप चला एम्स से। आज भी उन्हें एम्स ले जाया गया था, उनका स्वास्थ्य अभी? आज भी एम्स से लेके गए थे। मम्मी का स्वास्थ्य 2 महीने से काफ़ी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वो खाना नहीं खा पा रही है। खाना में कमजोरी की वजह से पूरा शरीर में मतलब कमजोरी आ गया है उनका, तो उसी को दिखाने के लिए और चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि 3 महीने के बाद उनको ले जाना पड़ता है। सर बोले थे कि 3-3 महीने में लेके आया करो। पहले तो 1-1 महीने में लेके जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे 3-3 महीने में लेके आया करो करके बोले। तो 2 महीने से कंडीशन ख़राब है, इसी वजह से लेके नहीं गए थे उनको। तो फिर अभी 4थे महीने में लेके गए तो उनका हाल मतलब कुछ ज़्यादा ख़राब था, इसलिए हम लोग ज़्यादा ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी कलेक्टर जी आए थे तो बोले कि ले जाना चाहते हैं, ऐसे करके बताया। तो सर बोले कि मैं फॉलोअप के लिए भेज देता हूँ किसी को करके, तो भेजे थे डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस। तो उन्हीं के थ्रू मतलब हम लोग मम्मी को लेके गए और हम लोग अपनी गाड़ी भी लेके गए थे, क्योंकि मम्मी एम्बुलेंस में जाते वक्त थोड़ा उनका बीपी हाई हो जाता है, देखती है तो। और आज बेचैन भी थी, जैसे ही डॉक्टरों की टीम को देखी तो मम्मी मतलब रोने लग गई थी कि मैं नहीं जाऊँगी करके, सिर हिलाने लगी। फिर उसको समझाया थोड़ा सा, तो मम्मी ठीक हुई और उनको एम्बुलेंस में लेके गए और उनके गाड़ी भी साथ में पीछे पीछे गए। वेणु जी, मैं ये बताइए, प्रधानमंत्री जी का जब फोन आया था तो आप लोगों को डायरेक्टली फोन आया, कैसे आप लोग को पता चला कि पीएम जी का फोन आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, पीएम जी का तो फ़ोन आने वाला है करके पता नहीं था, लेकिन जैसे मैं नित्य काम कर रही थी वैसे कर रही थी, तो उनके सचिव का तुरंत कॉल आया। अचानक से कॉल आया, किसी को पता नहीं था, लेकिन फ़ोन करने वाले हैं करके। तो बोले कि मैं प्रधानमंत्री जी का पीए बोल रहा हूँ, ऐसे करके बोले। सर तो नमस्ते सर बोली, तो बोले सर जी आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसे करके। ठीक है सर, ऐसे करके बोली। फिर सर बोले कि नमस्कार वेणु जी, मैं अपना नाम लेते हुए मैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहा हूँ करके बोले। तो फिर नमस्ते बोली उसको सर को। फिर मम्मी का नाम लेके उनका हाल चाल पूछे, तो मैं बताई उनका हाल चाल की तबीयत ठीक नहीं है सर, उनका खाना वगैरह नहीं खा रही है, उनका तबीयत बिगड़ा हुआ है, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा करके बताई उनको। तो कैसे खिलाते हो, ऐसा करके बोले। तो खिचड़ी का सूप बना के खिलाते हैं और उसी के जरिए मतलब उनका भरण पोषण होता है, ऐसा करके बताए उनको। तो अरे बाप रे, ऐसा करके बोले। फिर मैं ये काम से आया हूँ नया रायपुर स्थापना दिवस के दिन, लेकिन मिलना चाहता था, किन्हीं कारणों की वजह से नहीं मिल पा रहा हूँ, ऐसा करके बताए। और कुछ लगेगा तो बताना वेणु जी, ऐसे करके बोले। फिर कॉल कट हो गया उनका। उसके बाद किसी का फोन आया?
उसके बाद तो पूरा डॉक्टरों की टीम, कलेक्टर, एसडीएमओ, एमओचओ सर सभी जने आ गए थे। करीबन 9:30 बजे करीबन प्रधानमंत्री जी का कॉल आया था और 10:30 11 बजे पूरा डॉक्टरों की टीम, जो मैं बता रही हूँ कलेक्टर सर, उनकी मिसेज वगैरह सभी जने मिलने के लिए भी आए थे। पूरा मतलब डॉक्टरों की टीम सब आए थे मिलने के लिए। पहले ऐसे रेगुलरली सब आते रहे हैं, पता करते रहे कि ये प्रधानमंत्री जी के फोन के बाद एक्टिव हुए हैं, आपके नजरिए से क्या लगता है? नहीं, पहले भी आते थे। जैसे पहले कलेक्टर और थी टीचर प्रकाश चौधरी मैडम, तो हम लोग उस समय भी अपना परेशानी बताएं कि जाति निवासी का प्रॉब्लम है कि, तो मैडम पूरा मतलब सॉल्व करके दी है। और जैसे परेशानी होता था कुछ भी तो बताते थे तो तुरंत डॉक्टरों की टीम आ जाती थी। और रेगुलर टीम लगाए भी थे कि देखने के लिए बीच बीच में, लेकिन हड़ताल की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से हम लोग नहीं आ पाए। तो फिर सर को बोली कि सर डॉक्टरों की टीम फिर से लगाइए, क्योंकि हम लोग परिवार वाले बस रहते हैं। डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रहेगी तो मम्मी थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हम लोग को क्या किस समय क्या लगता है, क्या कैसे है, कभी बीच में मम्मी का तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है तो पता नहीं चल पाता। क्या डॉक्टरों की टीम आते रहेगी तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। इसलिए मैं सर को बोली तो तुरंत डॉक्टरों की टीम भेजे आज, और तुरंत एम्बुलेंस में मम्मी को बैठाकर एम्स लेके गए। तीजन बाई जी पहले तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। सरकार की तरफ से क्या उन्हें सपोर्ट किया जाता है, क्या उन्हें पेंशन मिलता है? क्योंकि वो नौकरी में भी थी पहले, तो उसके बाद अभी जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य खराब है, कितनी मुश्किलें आप लोगों को लग रही हैं? और उनके हालात के बारे में, आर्थिक स्थिति सीधी तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो। मम्मी का तो पेंशन मिलता है 5,000, मम्मी का पेंशन आता है 5,000। और क्या है, मम्मी के जब ठीक थी तो प्रोग्राम वगैरह करती थी तो पूरा परिवार का भरण पोषण उन्हीं के थ्रू होता था। और जब से मम्मी पैरालिसिस अटैक हुआ है 2.5 साल करीबन हो गया है, तो क्या आय का साधन खत्म हो गया है। और क्या मंझला बेटा खेती बाड़ी करता है तो उन्हीं के थ्रू थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह हो जाता है। और लगभग मम्मी का जो महीने का खर्च है 15 से 20 हज़ार आता है उनका खर्चा महीने का। तो क्या हम लोग उन्हीं के बैंक के अकाउंट से निकलवा के जो भी मम्मी का खर्चा है उन्हीं के थ्रू करते हैं। आप लोगों को कोई और मांग है कि अभी उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में थोड़ा सपोर्ट मिले? क्योंकि आर्थिक स्थिति जिस तरीके से, खेती और भरण पोषण, आप लोग का कितना लोगों का परिवार है? बोलोगे तो टोटल 30-32 परिवार, मतलब परिवार है, मतलब इंसान रहते हैं घर में एक साथ। और मम्मी के ही थ्रू उनका भरण पोषण होता था। 30-32 लोगों का परिवार, और उन्हीं के भरोसे? हाँ, और खेती बाड़ी भी है थोड़ा सा, तो दोनों करके हो जाता था। ये मुश्किलें आप लोग को लग रही हैं कि क्योंकि अभी आगे की जनरेशन, महंगाई का ज़माना है, आप लोगों को तकलीफें तो होती है, क्योंकि घर का जो तारनहार है वही कमज़ोर हो गई है, तो घर में कमज़ोरी और थोड़ा दुख तो रहेगा ही। सरकार से मांग करेंगे कि इस दिशा में कोई प्रयास करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का गौरव है तीजन बाई जी। ऐसे में सरकार से कोई मांग करेंगे आप? हाँ, तो मांग तो पहले से कर चुके हैं। जैसे जिस समय मम्मी जिस समय पैरालिसिस अटैक पहले बार आया था, उसके बाद जैसे धीरे धीरे कमज़ोर होती गई तो न्यूज़ वाले को पता चला, जैसे आए इंटरव्यू लेने उन्ने के लिए, तो वो लोग बोले कुछ मांग है, क्या है, ऐसे करके। तो सब परिवार वाले पूरा बैठ के बोले थे कि आय का साधन तो ख़त्म हो गया, तो किसी बच्चे को जो जैसा शिक्षित है उसके अनुसार, पढ़े लिखे उसके अनुसार कम से कम कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी दे देते तो आय का साधन बढ़ जाता, परिवार की स्थिति सुधर जाता, ऐसे करके बोले थे। लेकिन अभी तक कोई सोर्स या कुछ हम लोग के पास मतलब नहीं आया नौकरी के। हाँ, और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए भी बहुत कोशिश किए, उनके पीए वगैरह का नंबर भी मांगे, लेकिन वो भी हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, ना मिल नहीं पाए उनसे। वो अवेलेबल नहीं है अभी? मुख्यमंत्री जी नहीं है। मुख्यमंत्री जी से बात हुई प्रधानमंत्री जी के बात करने के बाद? अब नहीं, उनसे तो बात नहीं हुई, मुख्यमंत्री से अभी तक बात नहीं की हूँ, बस सिर्फ प्रधानमंत्री जी कॉल करके हालचाल पूछे हैं। विष्णुदेव साय जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक आध बार भी उनका फोन आया है या उनका हालचाल तीजन? नहीं जी, नहीं आया है उनका हालचाल पूछने के लिए, एक बार भी नहीं आया। यहाँ के विधायक का या फिर आसपास के कोई जनप्रतिनिधि? हाँ, जैसे विधायक
विजय बघेल जी 2 बार आए मिलने के लिए, जब से मम्मी का पैरालिसिस अटैक आया उसके बाद। और एक बार बीच में कोई आए थे तो सहयोग राशि भी दे के गए हैं। और अहिवारा क्षेत्र से शायद रिकेशन कहाँ से पता नहीं, उतना कंफर्म नहीं है। हाँ, तो वो जब हम लोग कलेक्टर ऑफिस गए थे मम्मी के लिए आवेदन डालने के लिए, तो अपने मानदेय से 1 लाख रुपए दिए थे, मुझे ही दिए थे मेरे हाथ में, रिकेशन जी। ये जो सहयोग राशि आ रही है इसी से ही आप तीजन बाई जी का स्वास्थ्य और ये सुविधा जो भी है वो आप करा रहे हैं? हाँ जी, कराते हैं। अब वो पैसा मम्मी के लिए है तो हम लोग ना मम्मी के पैसे से मम्मी का ही इलाज कराते हैं जी। इसके अलावा हमने तीजन बाई की छोटी बहन रंभा देवी, जो खुद भी पहले पंडवानी गायन करती रही हैं, उनसे भी पंडवानी गायन और पंडवानी के भविष्य के बारे में जाना। क्या कहा उन्होंने वो भी सुनिए। ये गर्व की बात है कि पंडवानी गायन को न केवल राज्य में बल्कि देश विदेश स्तर पर भी आप लोगों ने प्रसिद्धि दिलाई है। तो अब आगामी पीढ़ी के लिए आप क्या चाहते हैं? अगली पीढ़ी भी क्या इसी पंडवानी पेशे में जाए या फिर वो कोई और रोजगार का रास्ता अपने? आपके नजरिए से आपको क्या लगता है? होकर तो चेला वह 200 से भी ज्यादा ऊपर है। 200 से ज्यादा? हाँ, ज्यादा है। पर सब ही गाय की इच्छा नहीं जागे। ऐसे सोच कि अतिक बड़े पंडवानी गायिका के बेटी नाती पोता सब चीज है, मगर सब पर ही रुचि नहीं रहे। मैं बोला था वो समझा था। हाँ, मन भी होना चाहिए। आज के बच्चा मन थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और हम दोनों बहनी तो बिल्कुल अंगूठा छापा। हमन 6 भाई बहनी मतलब अंगूठा छापन। हमार माता पिता करा वो ताकत नहीं रही कि हमारा एक जगह रही के पढ़ा सके। 5 दिन वो गाँव तो 10 दिन वो गाँव, तो हमन स्कूल के मुख देखे नहीं आए। और जब ओकर श्रद्धा रही से ओकर दिल है कि हम 18 पर्व महाभारत ला बिना पढ़े ते पढ़ के बताबे, और हम अभी भी बिना पढ़े बता देबो कि ये दे मेरे के दे कथा, ये दे मेरे के दे कथा है। तो ये सब लगन ना सबके पास नहीं रहे। बहुत आदमी है मोर दीदी के चेला, बहुत जन है। अब बहुत जन मन ये भी कथे कि हम पढ़े नहीं है, हम पढ़े नहीं है। हम रियल बताते हैं कि हमार माता पिता मन एक गांव में रहिए नहीं है, तो कहाँ हमन ला पढ़ातीस लिखातीस? रही सवाल। रात खाते तो दिन नहीं, दिन खाते तो रात नहीं। ऐसे गरीब परिवार के बेटी माई में, तो हम तो रियल जिंदगी हरे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अब आजकल तो बहुत जन कहते हैं हम पढ़े नहीं हैं, हम पढ़े नहीं हैं। ऐसे में पंडवानी हम लुप्त नहीं हो जाए धीरे धीरे? अब भी लगा थे कोई जगह ऐसे पता चलते कि अच्छा पंडवानी 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के है। सब ये पंडवानी भी एकदम ना चुपचाप बैठा थे, इससे लगते। हम तो घरे घर में बैठ के बोलता, जब ले दीदी परे है तब ले पंडवानी के कोई नाम चले ना, शोर चले ना, कुछ नहीं चले। अब रही सवाल ओकर सही पाबो कही, ओकर सही गाबो की ही। मैं खुद ओकर साथ गावत रहे पर भी कुछ कमी रही सौ है मोर करा और करते या नहीं करते हो वो कमजोरी खुद के अपन आप पर में ढूंढ ले हो, ढूंढ के 12 बजे रात में तमूरा रख दो। संस्कृति विभाग हो गए और कोनो और विभाग हो गए, ओ मन आए नहीं कि ते सिखा देबे और आओ आत रही नहीं। अब का कर बराही, अब कौन सिखाई? मैं तो सिखाई नहीं सका। अबे अब कोई तो यहाँ से कोई सिखाने वाले नहीं। गाँव में कोई नहीं है, कोई नहीं। और सब पंडवानी गायिका मन हाँ जानते कलाकार मन कि बहुत संघर्ष करे पड़ते। बाल बच्चा छोड़बे, परिवार छोड़बे, पति हाँ कुछ वादा खे, कुछ कलाकार है तो धरे धरे जात हस। बहुत बहुत संघर्ष करे लगते भाई। ये कलाकारी दूसरा बार लगते कि एकदम सरल है, मगर बहुत शक्ति लगाए पड़ते। एक बार बहुत संघर्ष करे लगते। तो बाकी मनवर की एला अगर दिल से चाहतो तो जाओ। और मैं तो डबल तमुरा उठा नहीं सकूं। बाकी मन आगे आने वाली पीढ़ी ला वाले बच्चा मल्ला भी बोल डरे तो मन हाँ ध्यान नहीं दे। माता रानी मतलब चुने च नहीं है, तक कौन जबरन तो नहीं सिखा सकस ना, और जबरन के कते दिन रही। अच्छा ये बात बताओ कि पंडवानी जब तीजन बाई जी करती थी और आप लोग भी करते थे, गांव गांव में लोग सुनने आते थे, अब तो वो धीरे धीरे अब तो बंद हो गए।
पहली तो एक चघौतरी रहा, 10 दिन 15 दिन के प्रोग्राम होती, आखिरी दिन पूरा चढ़ावे, दाल चावल पैसा नारियल, वो जमाना और अब के जमाना। अब कहाँ खुला जगह में प्रोग्राम होते, अब तो हॉल में बड़े बड़े अलग खर्चा। तो खर्चा भी बढ़ गए। पहले एक ठो नरियर देवे हमार दीदी ला, अब वो नरियर बर कतका दिन भर जाना है, 8 दिन भर 10 दिन भर, तो गाड़ा बैला में बिचारी बैठती और जाए, हमर नाना रहा। तो वो पहली कस पंडवानी सुने के भी रोज ये नहीं है, और माने गुने पंडवानी जन देख रहे है ना, तो छोटे मोटे पंडवानी भी घर बिचारी मन है, मन नहीं करे। तीजन बाई से मुलाकात के दौरान उन्होंने द लेंस के माइक को पकड़ा और शायद कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। बताइए, कुछ बोलना है माता? हेलो बोल दे मम्मा। हेलो, राधे राधे बोल दे मम्मी। राधे राधे। हाँ, जय श्री राम। माता जी कुछ कहना चाहती है? कुछ कहना? नहीं बोल। फिलहाल उन्हें बेड रेस्ट में रखा गया है और परिवार में ही देखभाल किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों की टीम परिवार के साथ संपर्क में है और बेहतर इलाज के प्रयास में है। तीजन बाई ने महाभारत की कथाओं को अपनी आवाज दी और दुनिया भर में मशहूर कर दिया। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष की कहानी है, लेकिन उनकी उपलब्धियां उसकी परिचायक है। 1956 में दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनके नाना की महाभारत की कथाओं ने उन्हें प्रेरित किया। बाद में उनकी कला का ये आधार बनी। फिर आया 1968। मात्र 12 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया, लेकिन पंडवानी गायन के जुनून ने उन्हें अपनी ही जनजाति से निष्कासित कर दिया। वे अकेली झोपड़ी में रहने लगी, संघर्ष की इस राह पर कदम रखा। अगले ही साल 1969 में 13 साल की छोटी उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक मंचन किया। चंद्रखुरी गांव में कपालिक शैली में पंडवानी गाकर उन्होंने मात्र 10 रुपए कमाए और इतिहास रच दिया। महिलाओं द्वारा इस शैली में पहली बार गाया गया, वो भी तीजन बाई के द्वारा। 1970 के दशक में उनकी प्रसिद्धि पड़ोसी गांवों तक फैल गई। त्योहारों और खास मौकों पर निमंत्रण आने लगे। 1980 के दशक में आया जीवन का टर्निंग पॉइंट। मशहूर रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। वे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने प्रदर्शन करने पहुंची। यहीं से शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं। इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तुर्की जैसे देशों में वे भारत की सांस्कृतिक राजदूत बनी। इसी दौर में दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक भारत एक खोज में उन्होंने महाभारत के दृश्यों को अपनी आवाज दी। 1985 में फ्रांस से लौटकर उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट में मास्टर रोल मजदूर के रूप में नौकरी शुरू की, लेकिन कला को कभी नहीं छोड़ा। फिर 1987 में आया पहला बड़ा सम्मान। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा, कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। इसके बाद 1995 में मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी का यह सम्मान उनकी कला की मुहर लगा गया। 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला, साथ ही साहित्य में मानित डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली। उनकी उपलब्धियां सांसें लेने लगी। 2009 में फ्रांस में एक प्रमुख प्रदर्शन ने फिर से दुनिया को चौंकाया। 2018 में जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका प्राइज मिला, जो आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए था। इसके बाद 2019 में पद्म विभूषण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 मार्च को इसे प्रदान किया। तीजन बाई की ये यात्रा सिर्फ एक कलाकार की नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और संस्कृति की संरक्षक की है। वे कई वर्षों तक युवाओं को पंडवानी सिखाती रहीं और भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हुए अपनी धुन पर थिरकती रहीं। तीजन बाई की आवाज प्रेरणादायक रही है।
तो अभी हमने बातचीत की परिवार के सदस्यों से भी और तीजन बाई जी से भी मुलाकात की। उनकी हालत तो बहुत नाजुक है और अभी परिवार वालों का कहना है कि अब उन्हें लेकर जाया जाएगा, जैसे भी डॉक्टर सजेशन देंगे वैसे ही उनका इलाज एम्स रायपुर में ही किया जाएगा। आज भी वो लेकर गए थे और वहाँ पर उनका इलाज किया गया है। अब देखना होगा कि कैसे उनकी जो स्वास्थ्य है उस पर सुधार किया जा सकता है। हमने परिवार के सभी जो भी अवेलेबल सदस्य थे यहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों से बातचीत की और सभी का वही कहना है कि सरकारें जो भी रही हैं वो उन तक पहुंच रही है, उनकी बातें सुन रही हैं, उनसे जो भी कंडीशन है उसका लगातार अपडेट ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से बात की, उसके बाद डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुंची, कलेक्टर ने भी बात की, सचिव भी बात किए, तो लगातार उनके स्वास्थ्य का जायजा लिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। हालांकि एक बात जो निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो सीधे तौर पर तीजन बाई जी से बात नहीं किए हैं अब तक। हालांकि जो प्रशासनिक स्तर है वहाँ पर उनका पूछ-परख किया जा रहा है और जांच की जा रही है। एक और ख़ास पहलू जो पंडवानी गायन के लिए प्रसिद्ध रही हैं तीजन बाई, अब अगली पीढ़ी पंडवानी गायन में नहीं है और रोज़गार के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 30 से 32 लोगों का परिवार उन पर ही डिपेंडेंट था। फ़िलहाल जो गाँव में ज़मीन है, खेती-बाड़ी है, उस पर ये पूरा परिवार का खर्चा चल रहा है। इसके अलावा जो तीजन बाई जी का फंड था उसका सहयोग भी लिया जा रहा है उनके स्वास्थ्य के लिए और जो भी उनका खर्चा आता है उसके लिए। तो देखना होगा कि कब उन पर सुधार हो सकता है क्योंकि एक महान शख्सियत रही हैं तीजन बाई, पद्म विभूषण से सम्मानित है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सुधार की आशा है और हम भी अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द उनका स्वास्थ्य में सुधार हो और पंडवानी गायन उनके परिवार में अगर कोई अगली पीढ़ी नहीं है लेकिन उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके जो चेले रहे हैं, 200 से ज़्यादा लोग हैं, वो भी अब सामने आए और पंडवानी गायन को ऐसे ही राज्य और देश प्रदेश स्तर पर भी, विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करें। फिलहाल द लेंस ऐसे ही आपको हर एक खबरों पर अपडेट देता रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।